and Jai Hind student, we have another scene called as Act 1 Scene 5 of Macbeth. हाँ, ये बहुत स्मॉल एक छोटा सीन होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट सीन है क्योंकि आपको यहां पे लेडी मैकबेथ का इंट्रोडक्शन मिलने वाला है और यहीं से पता चल जाएगा कि हाउ एम्बिशियस, हाउ डर्टी माइंड लेडी शी इज. हाँ, शी इज ऑल्सो रेफर्ड एज द फोर्थ विच. तो चलिए समझते हैं लेडी मैकबेथ के अंदर क्या चल रहा है. इसकी इंट्रोडक्शन स्पीच है. तो इस एक्ट 1 सीन 5 में लेडी मैकबेथ को अपने हस्बैंड का लेटर मिल चुका है. मैकबेथ ने अपनी वाइफ को लेटर भेज दिया था. यस, बैटल ग्राउंड से भेज दिया था जब उसे पता चल गया था कि वो आने वाले समय में थेन ऑफ काउडर बनने वाला है और आने वाला राजा. तो आइए देखें लेडी मैकबेथ इस लेटर को रीड कर रही है. क्या है लेटर में? लेडी मैकबेथ रीडिंग द लेटर. ये सब इनर डिजायर ऑफ लेडी मैकबेथ है बिकॉज शी इज ऑल अलोन. व्हाट शी फील्स नाउ ये पता चल जाएगा. दे met me in the day of success. या थ्री विचेस. और डे ऑफ सक्सेस क्या है? बैटल जीतने का. आफ्टर मैकबेथ हैज वन द बैटल डिफीटिंग द किंग ऑफ नॉर्वे. तो उसके बाद का सीन है. आई लर्नड बाय टेस्ट रिपोर्ट दैट दे हैव मोर देन द मॉर्टल नॉलेज. मॉर्टल मतलब हम जैसे, आप जैसे लोग जो हैं वो है मॉर्टल. हाँ, मॉर्टल मतलब होता है जो मरे. मैं और आप मॉर्टल हैं, वन हु विल डाई. तो हमसे ज्यादा नॉलेज है, हम ह्यूमन से ज्यादा नॉलेज किनके पास है? जिन्होंने ये नॉलेज दी है. मुझे कौन कह रहा है? ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? लेडी मैकबेथ को लेटर में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है मैकबेथ. क्या चीज? कि उनके पास, दे कौन? विचेस, थ्री विचेस के पास ज्यादा नॉलेज है हम इंसानों से. व्हेन आई बर्न्ड इन डिजायर टू क्वेश्चन देम फर्दर, मतलब मैंने, या आई कौन है बार बार? मैकबेथ. तो मैंने जब उन विचेस से और इंक्वायरी करने की कोशिश की, दे मेड देमसेल्व्स एयर. एयर बनना मतलब वैनिश हो जाना, हवा में ही वो गायब हो गई. स्टूड रैप्ट, सॉरी व्हेन नहीं, वाइल, मैं खोया रहा. रेप्ट मतलब होता है ख्यालों में खो जाना. कहते हैं ना कि डे ड्रीमिंग करना, अचानक चले गया ख्यालों में. तो जब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, इन द वंडर ऑफ इट केम द मिसिव्स, और तब तक राजा के मैसेंजर्स आ गए. रॉस और एंगस आ गए, ध्यान होगा आपको. और डंकन के मैसेंजर ने क्या कहा? हु हेल्ड मी थेन ऑफ काउडर. उन्होंने आते ही मुझे थेन ऑफ काउडर से स्वागत किया मेरा. वो टाइटल दी जो इससे पहले वियर्ड सिस्टर्स ने, अर्थात वो विचेस ने इनको पहले ही बता दिया था. हैड सैल्यूटेड मी. तो रेफरिंग मी द कमिंग ऑफ द टाइम विथ हेल द किंग दैट शैल बी. यही तो विचेस ने कहा था कि तीसरा क्या होगा? कि आप आने वाले समय में किंग बनने वाले हैं. दिस हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर बी माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस. तो इससे यह भी पता चलता है कि इन हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत क्लोज बॉन्ड है. अर्थात मैकबेथ लव्स हर वाइफ डियरली एंड शेयर्स एवरी स्मॉल डिटेल ऑफ द लाइफ. वो चाहता है, कहता है भी अपनी वाइफ को, तुम मेरे लिए पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस हो, एंड दाउ माइटेस्ट नॉट लूज द ड्यू ऑफ रिजॉइसिंग. तो वो खुशी, राजा बना नहीं हूं पर राजा बनने की जो खुशी है, मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं. मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को वही खुशी देना चाहता है ताकि वो ग्रेटनेस की खुशी उसे महसूस हो. ले इट डाई हार्ट एंड फेयरवेल. तो इस खुशी को अपने तुम हार्ट में रखना. लिखा ना, ले इट टू दाई हार्ट. तो यही है लेटर जो कि लेडी मैकबेथ को मिला है. अब यहां पर लेडी मैकबेथ लेटर रीड करने के बाद अपने विचार रख रही है कि ग्लैमिस दाउ आर्ट, तुम ग्लैमिस तो हो. आपको पता होगा मैकबेथ के फादर पहले हाई ऑफिशियल थे, अब ग्लैमिस उनके पापा की टाइटल थी. उनके बाद ये टाइटल मिली थी मैकबेथ को. अब काउडर भी बन गया है. एंड शैल बी व्हाट आर्ट प्रॉमिस्ड. तो वो कह रही है कि तुम वो बनोगे जो तुम्हें प्रॉमिस किया गया है, मतलब यू विल बी किंग.
येट आई डू फियर दाई नेचर, पर मुझे तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। क्यों? क्योंकि इट इज फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। तो यहां पर मैकबेथ का नेचर पता चल जाता है। कहते हैं ना कि एक औरत अपने पति के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती है, तो बात सही है। लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड मैकबेथ को जानती है कि उसके अंदर इंसानियत भरी हुई है, ह्यूमन काइंडनेस भरी हुई है, टू कैच द नियरेस्ट वे। जल्दी वो क्या करता है, नियरेस्ट वे का कैच करना मतलब जल्दी वो किसी को देखकर दया खा जाता है। Thou wouldest be great, art not with all ambition। कह रही है कि तुम महान तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे अंदर एम्बिशन ना हो। अगर आप चाहते हैं टू बी ग्रेट, यू हैव टू बी एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब होता है वांटिंग वेरी मच टू बी सक्सेसफुल। तो बट विदाउट इलनेस, और ये ग्रेटनेस कब आएगी? जब आपके अंदर इलनेस आएगी, मतलब आप जब कुछ बुरा करने को तैयार हो जाएंगे। यू नीड टू हैव दैट इलनेस टू बिकम ग्रेट। ये सोच है लेडी मैकबेथ की। वॉट दाउ वुडिस्ट हाईली, अर्थात जो तुम बहुत गहराई से चाहते हो, वॉट यू वॉन्ट टू बी इन हाईली, इन हाई रिगार्ड्स, दाउ वुडिस्ट दाउ होलीली, अर्थात वह तुम्हें होलीली नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप बहुत ऊंचा पद पाना चाहते हैं तो बहुत ईमानदारी से, बहुत पवित्रता से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको रास्ते बदलने पड़ेंगे, आपको उसके लिए कुछ फॉल्स प्ले करना पड़ेगा। वुडिस्ट नॉट फॉल्स प्ले फॉल्स, मतलब इफ यू वांट टू रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट यू हैव टू प्ले फॉल्स एंड वुडिस्ट रॉन्गली विन, वरना आप रॉन्गली तरीके से विन नहीं कर पाएंगे। If you want to win, you have to achieve wrong path। ये सोच है लेडी मैकबेथ की। मतलब she is ready for evil, she is ready for taking the wrong path to reach the desired goal। ये इसके अंदर की फीलिंग है। और क्या पता चलता है? Thou wouldst have great glamis which cries, that which cries thou must do, and if thou have it, and that which rather thou dost fear to do, the wishest be undone। तो यहां पे क्लियर करना चाहती है कि इंसान की एक ही चीज है जो उसे उस तक पहुंचने नहीं देती है जहां वो पहुंच सकता है, और वो है उसका डर। कहती है कि मेरा हस्बैंड ग्लैमिस है, मेरा हस्बैंड ग्लैमिस है, वो विश तो हाई करता है, पर वो चीजें अंडन क्यों रह जाती है? बिकॉज ऑफ द फियर। तो डर को हटाना पड़ेगा, और जिस दिन डर हट जाएगा तो हम जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। ये है सोच लेडी मैकबेथ की। हाय दी हिथर, मतलब तुम जब यहां आओगे, आई मे पोर माई स्पिरिट्स इन दाइन ईयर, मैं अपनी स्पिरिट्स अर्थात अपने अंदर का जो जहर है तुम्हारे कान में उगल दूंगी। हाँ, एंड आई विल चेस्टाइज विद द वेलर ऑफ माई टंग, मैं अपनी जुबान से, अपने शब्दों से तुम्हें ऐसा चेस्टाइज कर दूंगी, इतना मोटिवेट कर दूंगी कि दैट इंपीड्स दी फ्रॉम द गोल्डन राउंड, और तुम वो जो डरने वाली चीज थी फीलिंग वो छोड़ दोगे, और उस क्राउन बनने के, उस किंग बनने के जो ख्याल है उसको पाने के लिए तड़पने लगोगे। विच फेट एंड मेटाफिजिकल एड डज सीम टू हैव दी क्राउन, अर्थात तुम्हें कोई सुपर नेचुरल पावर, हाँ कोई एबनॉर्मल शक्तियां जो है तुम्हें क्या कर रही हैं, उस क्राउन तक ले जाना चाहती हैं, और मैं तुम्हें ऐसा मोटिवेट कर दूंगी कि तुम उस तक पहुंच जाओगे। तो शी इज रेडी टू टेक दी हेल्प ऑफ दी स्पिरिट्स, शी इज रेडी टू टेक दी सुपर नेचुरल पावर। और तब तक मैसेंजर आ जाता है और वो कहता है, मैसेंजर से वो पूछती है व्हाट इज दी टाइडिंग, टाइडिंग मतलब न्यूज क्या है। देखिए ये सब अकेले सोच रही थी लेडी मैकबेथ, और अब मैसेंजर को बोलती है कि द किंग कम्स हियर टुनाइट। ओ गॉड, अभी लेडी मैकबेथ तो ये सोच ही रही होती है कि मैं अपने हस्बैंड को इतना 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 स्ट्रांग बना दूंगी कि उसके अंदर से जो इंसानियत का दर्द है वो निकल जाएगा। तब तक राजा का न्यूज आ जाती कि आज डंकन उनके घर आ रहा है, और लेडी मैकबेथ तो कहेगी अरे तुम पागल हो क्या, और क्यों, इज नॉट दाई मास्टर विथ हिम, क्योंकि तुम्हारा लॉर्ड तो वही है। तो वो कहता है हु वर इट सो वुड हैव इन्फॉर्म्ड फॉर द प्रिपरेशन, मतलब तुम्हारे मास्टर को मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, तुम कैसे आ गए प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो देखिए क्या कहेगा,
सो प्लीज यू, इट इज ट्रू, आप सही कह रही हैं, हमारे लॉर्ड भी वही हैं। अवर थेन इज कमिंग, हमारा लॉर्ड आ रहे हैं, अर्थात मैकबेथ आ रहे हैं। एंड वन ऑफ माई फेलोज हैड स्पीड ऑफ हिम, और हम में से एक थोड़ा ज्यादा जल्दी पहुंच गए, मैसेंजर में से कोई एक पहुंच गया है, हु ऑलमोस्ट डेड फॉर द ब्रेथ, और वो इतना ज्यादा जल्दी आया है कि उसे सांसें फूल रही हैं। एंड हैड स्केर्सली मोर देन दैट मेक्स अप हिज मैसेज, ताकि वो मैकबेथ से पहले आके आपको मैसेज दे दे। तो मैकबेथ से कुछ पहले ही एक मैसेंजर आ चुका है, क्योंकि आपको याद होगा मैकबेथ ने डंकन से विदा ले लिया था कि मुझे जाने दीजिए ताकि मैं आपकी हारबिंजर बन जाऊं, मैं आपका मैसेंजर बन जाऊं। लेडी मैकबेथ, ओहो, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। गिव हिम टेंडिंग, अरे इसको तुरंत क्या करो, इसकी सेवा करो, इस मैसेंजर की, बहुत अच्छी न्यूज लाया है मेरे लिए। आप जानते ही हैं क्यों? क्योंकि शिकार खुद शिकारी के जाल में आ गया। यह लेडी मैकबेथ कहेगी मैसेंजर जब चला जाएगा, कहेगी द रेवन हिमसेल्फ हिज हॉर्स। वैसे रेवन एक पक्षी है जो सुपर नेचुरल एलिमेंट के लिए जाना जाता है, या कहते हैं ना बुरे, बैड इवल ओमेन के लिए जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ कौवा होता है ना, वैसे विदेशों में रेवन होता है, एकदम काले रंग का पक्षी होता है। तो ऐसा लगता है कि आज रेवन भी हॉर्स है और वो क्रोक कर रहा है कि किसी का फैटल एंट्रेंस होने वाला है, अर्थात आज डंकन की मृत्यु का एंट्रेंस हमारे घर में होने वाला है। आएगा तो जिंदा, पर जाएगा जिंदा नहीं। डंकन हमारे बैटलमेंट में, हमारे किले में आने वाला है आज, पर वो जिंदा जा नहीं पाएगा। कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन द मॉर्टल थॉट्स। यहां से एक स्पीच शुरू होती है जिससे पता चलता है कि अब लेडी मैकबेथ has turned into a witch like character. She has become the rudest, the roughest lady, and she does not want to be a woman also. कहते हैं ना कि औरत में बहुत दया होती है, वो प्यार न होती है, औरत जल्दी कहते हैं ना मासूमियत महसूस करती है, दर्द महसूस करती है, तो अपने अंदर से वो फेमिनाइन फीलिंग निकाल देना चाहती है। क्या कहेगी देखिए, कम यू स्पिरिट्स, तो वो स्पिरिट्स को, सुपर नेचुरल पावर को बुला रही है, एंड टेंड ऑन द मॉर्टल थॉट्स, मेरे अंदर के मॉर्टल थॉट्स खत्म कर दो, अनसेक्स कर दो, अर्थात मुझे अब फेमिनाइन नहीं रहना है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अ वुमेन, क्योंकि जब तक औरत रहूंगी तो कमजोर रहूंगी, है ना। कहते हैं औरतें थोड़ी कमजोर होती है, उनका दिल दयावान होता है, तो जब मैं औरत ही नहीं रहूंगा तो मेरे अंदर भी नफरत, आग होगी मेरे अंदर, तो वो चाहती है। एंड फिल मी, मुझे किससे भर दो, फ्रॉम हेड टू द टो टू टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रूएलिटी, मेरे अंदर नफरत भर दो, क्रूएलिटी भर दो मेरे अंदर, सर से पांव तक। एंड मेक थिक माई ब्लड, ऐसा भी एक बिलीफ है कि जिनका ब्लड थिक होता है वो हार्श होते हैं, वो डेडली होते हैं, क्रूएल होते हैं, उन पे दूसरों की दया नहीं आती। थिन ब्लड वालों को बहुत दयावान होते हैं। फीमेल्स आर विथ थिन ब्लड्स, और मेल जो होते हैं, खास करके सोल्जर्स जो होते हैं, वो थिक ब्लड वाले होते हैं। तो स्टॉप द एक्सेस एंड पैसेज ऑफ रिमोर्स। रिमोर्स मतलब होता है फीलिंग ऑफ गिल्ट, रिमोर्स मतलब होता है पश्चाताप करना। तो मेरे अंदर पश्चाताप खत्म कर दो, रिमोर्स की फीलिंग खत्म कर दो, वो जो ब्लड वेसल जो पश्चाताप करवाती है उसको बंद कर दो। दैट नो कॉम्पिक्शन मतलब वही होता है रिग्रेट करना, फीलिंग ऑफ गिल्ट महसूस करना। नो विजिटिंग ऑफ माई नेचर शेक माई पर्पस, क्योंकि अगर हम रिग्रेट करेंगे, कोई बुरा काम करने से पहले सोचेंगे, पछतावा महसूस करेंगे, तो हो सकता है वो काम हम नहीं करें। तो ऐसे फीलिंग ऑफ रिग्रेट, फीलिंग ऑफ गिल्ट मेरे अंदर आए ही ना। मैं चाहती हूं कि वो फीलिंग ऑफ गिल्ट मेरे अंदर से निकल जाए। नॉर की पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, और जब तक मेरा इफेक्ट, जब तक मैं अपनी मंजिल को हासिल ना कर लूं, अर्थात जब तक मैं मर्डर ना कर दूं, जब तक मैं ये डीड पूरी डन ना कर दूं, तब तक मेरे अंदर पीस ना रहे, ना मेरे अंदर पीस रहे और ना मुझे बाहर चैन मिले, जब तक मैं अपने इस इवल डीड को कर न दूं, अर्थात मर्डर जब तक कर न दूं। तो कम टू माई वुमेन्स ब्रेस्ट एंड टेक माई मिल्क फॉर गैल। क्या करना चाहती है, अगर मेरी भाषा में सुनोगे तो मेरे दूध को जहर बना दूंगी। वैसे यहां जहर नहीं बनाना है, गैल वैसे वर्ड होता है बिटरनेस, हेट्रेड। तो कहना चाहती है कि वो अपने अंदर क्या कर देना चाहती है, नफरत भर देना चाहती है, जहर भर देना चाहती है, ताकि वो उसके अंदर का दर्द खत्म हो जाए, वो जो मौत का, किसी को मारने का जो डर होता है वो खत्म हो जाए। यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स
ये भी इनवाइट कर रही है, वो इवल डीड को, यस, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इनवाइट कर रही है। मर्डरिंग मिनिस्टर्स कौन है? सुपरनेचुरल पावर्स हैं, उनको इनवाइट कर रही है। Wherever in your sightless substance you wait on the nature mischief, जहां भी तुम हो इस नेचर में, वहां से तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम ही क्या करते हो? सारी मिस्चीफ, सारी ईवल कराते हो, तुम मेरे पास आ जाओ। देखा, अपने अंदर वो ईवल समा लेना चाहती है। मैंने कहा था, शी इज ऑल्सो रेफर्ड एज फोर्थ विच। दिस पैसेज विल टेल यू द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी मैकबेथ, है ना। आप इसका यूज कर सकते हैं जब आप लेडी मैकबेथ को डिस्क्राइब करेंगे। कम थिक नाइट, कहती रात और काली हो जाए और अंधियारी हो जाए। एंड पैल दी, पैल मतलब होता है कवर, हाइड। क्या हाइड कर दो? हाइड दी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ द हेल। जो नर्क है, नर्क को माना जाता है जहां पे बहुत अंधेरा होता है, तो उसका जो गहरा अंधेरा है, डन मतलब होता है फिर से डार्क, बहुत ज्यादा अंधेरा। तो जहां पर नर्क का धुआं है, इतना अंधेरा कर दो। क्यों? क्या छुपाना चाहती है? अपने ईवल कामों को छुपा देना चाहती है। उस धुएं से, उस डार्कनेस से, रात के अंधियारे से, क्योंकि नाइट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द टाइम ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, व्हेन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स आर मोर एक्टिव। दिन के उजियारे में पाप और खराबी, बुराइयां कम दिखाई देती हैं, मतलब छुप जाती हैं, उस समय वो नहीं सामने आती हैं, पर रात के अंधियारे में उनके पास पावर आ जाता है। तो इसीलिए वो रात के समय को इनवाइट कर रही है, अपने बुरे पावर्स को अपने बढ़ाना चाहती है। कहती है कि मेरे द्वारा किए गए कामों को क्या कर दो? डार्कनेस से भर दो। एंड जब मैं अपनी शार्प नाइफ से किसी को वुंड करूं, तो घायल करूं, तो वो दिखाई ना दे। इतना अंधेरा कर दो कि मेरी चाकू से किए गए घाव को दिखाई ना दे। नॉर हेवन पीप, और ना तो ऊपर से ईश्वर भी देख पाए। इतना अंधेरा कर दो कि ईश्वर ऊपर से ना देख पाए, और उस अंधियारे से नीचे देख पाए और आवाज लगा पाए, होल्ड होल्ड, रोक रोक। तो जब तक, कहते हैं ना, इंसान की कॉन्शियसनेस, आपका अंदर आत्मा जो में होता है, भगवान है, वो आपको बुरे काम करने से रोकता है। तो कह रहा है वो भी मुझे ना रोक पाए। इतना मेरे अंदर आग और नफरत भर दो, मेरे अंदर इंसानियत मेरे अंदर की खत्म कर दो। बस क्या करने के लिए? डंकन का मर्डर करने के लिए। तो सोच लीजिए कितनी खतरनाक है लेडी मैकबेथ। बहुत ही पावरफुल स्पीच माना गया है, और लेडी मैकबेथ वैसे भी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है इस प्ले की। चलिए, तब तक मैकबेथ आ जाएगा और वो मैकबेथ को स्वागत करेगी। देखिए कैसे वो रंग बदलती है, बहुत गिरगिट की टाइप की है वो, सही सुना, गिरगिट टाइप की लेडी है। कहती है, ओ ग्रेट ग्रेट ग्लैमिस वर्दी काउडर, ग्रेटर देन बोथ, बाय ऑल हेल हेयर आफ्टर। इसके बाद तुम इससे भी ग्रेटर बनने वाले हो, अर्थात किंग। अपने हस्बैंड को कह रही है, दाई लेटर हैव ट्रांसपोर्टेड मी बियॉन्ड, तुम्हारा पत्र मिला और इससे मैं कहीं और दुनिया में चले गई हूं। ऑब्वियस बात है, वो अपने आप को तो रानी समझ रही है। दिस इग्नोरेंट प्रेजेंट एंड आई फील नाउ द फ्यूचर इज माई इंस्टेंट, अर्थात मैं जो फ्यूचर में बनने वाली हूं वो आज महसूस कर रही हूं। शी इज फीलिंग एज इफ शी इज द क्वीन। लेडी मैकबेथ, देखा कितना कह सकते हैं इमेजिनेटिव है, कितनी क्विक थॉट वाली लेडी है। अब आता है मैकबेथ का शुरुआत। माई डियरेस्ट लव डंकन कम हेयर टू नाइट। ये न्यूज तो मिल चुकी है लेडी मैकबेथ को। क्या कहेगी? देखिए, वेन गोज हैंस, अर्थात कब वो यहां से जाएगा। तो मैकबेथ कह रहा है, अरे कल जाएगा और क्या है, जैसा उसने पहले ही कह रखा है। तो लेडी मैकबेथ देखिए क्या कहेगी इसके जाने पर। ओ नेवर शेल दैट सन मोरो सी, अर्थात कल का वह सूरज देख नहीं पाएगा। डंकन कल की सुबह नहीं देख पाएगा। योर फेस माई थीन इज अ बुक वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स। बहुत अच्छी लाइन है ये लाइन। कहती है कि तुम्हारा चेहरा तो एक खुली किताब है मेरे हस्बैंड, तुम्हारे चेहरे को देख के तो कोई भी बता देगा कि तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अर्थात आपको क्या बनना है अब वो बताएगी। टू बिग्यूल द टाइम, बिग्यूल मतलब होता है चीट करना, डिसीव करना। आपको क्या करना? समय को धोखा देना है। कैसे? लुक लाइक द टाइम, जैसा समय हो वैसे बन जाओ। समय मस्ती माहौल मजाक का है, तुम भी मस्ती माहौल मजाक करो। भले तुम्हारे अंदर आग जल रही हो, पर तुम उस समय मस्त माहौल में रह जाओ। तो
तो समय अगर डांसिंग का है, डांस करो, लगे ही ना कि तुम कुछ करने वाले हो। देखा, ये वो कहना चाहती है। बी आर वेलकम इन योर आईज, तुम्हारी आंखों में हमेशा क्या होना चाहिए? तुम अभी होस्ट हो इस समय डंकन के, तो तुम्हारी आंखों में तो क्या होना चाहिए? डंकन के लिए स्वागत होना चाहिए। तुम्हारे हाथ और तुम्हारी टंग दोनों ही वेलकम के लिए तैयार होने चाहिए डंकन के लिए, क्योंकि किसी को जरा सा भी पता ना चले कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, कैसे दिखाई दो? इनोसेंट फ्लावर की तरह, फूल की तरह मासूम, जैसे तो आप कुछ जानते ही नहीं है। एंड बी द सरपेंट अंडर, पर अंदर, तुम्हारे अंदर एक नाग बसाओ। सोच लीजिए, बाहर फूल की तरह मासूम और अंदर नाग की तरह जहरीले बन जाओ। देखिए कितनी खतरनाक लेडी है लेडी मैकबेथ, साबित होता है। ही दैटेस्ट कमिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, इसका मतलब है ही कौन है यहां पर? डंकन। तो किंग डंकन आ रहा है, उसका तो आज प्रोविजन हो जाना चाहिए। प्रोविजन मतलब इंतजाम, जिसके लिए आ रहा है उसका वो काम हो जाना चाहिए। एंड यू शैल पुट दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच, अर्थात तुम वो सब कुछ करोगे जो मैं ऑर्डर करूंगी। अर्थात आज की रात आपको, डंकन को मैकबेथ को कह रही है कि आज आपकी रात को आपको मेरे कहने पे चलना है। विच शैल टू ऑल अवर नाइट्स, और इसके बाद ऑल अवर नाइट्स एंड डेज, और आज की रात के बाद हर रातें, हर दिन क्या होने वाला है? गिव सोवरेन स्वे एंड मास्टरडम, हम यहां के राजा होंगे और सब पर हमारा राज्य चलेगा। तो पूरे देश पे राज्य करना हो तो आज की रात तुम सिर्फ मेरा कहना मान लो। देखिए मैकबेथ क्या कहेगा, वी शैल स्पीक फर्दर। देखा, मैकबेथ टाल रहा है, कह रहा है हम बाद में बात करेंगे और चर्चा बाद में करेंगे। लेडी मैकबेथ, ओनली क्लीन अप, ओनली लुक अप क्लियर, मतलब जो भी है तुम मेरे सामने क्लियर करो। टू अल्टर फेवर एवर इज टू फीवर, मतलब कहना चाहती है अगर कुछ बदलना है तुम्हें अपने अंदर तो वो है डर को। डर को तुम्हारे अंदर से क्या करना है? चेंज करना है, निकालना है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही बता दे रहा है कि तुम डर रहे हो। लीव ऑल द रेस्ट टू मी, और बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। देखा, तो इससे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ इज वेरी क्रूअल, वेरी रिजिड अपॉन दी थॉट, कि उसने प्लान कर लिया है तो कर लिया है। शी इज the lady which is which can be termed as one which is never regretful. So this bring to the end of the act 1 scene 5. और सीन्स के लिए आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं, एक्ट का नाम लिखिए, सीन का नाम लिखिए और आगे जोड़ दीजिए बाय सर, बाय स्टार कॉमर्स। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।